भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों को और मेरे प्यारे मित्रों को, सहयोगी साथी को इस दशहरा की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग अपने लाइफ में खूब ज़्यादा तरक्की करिए, अच्छे अच्छे पद को अचीव करिए। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ आज हम शुरू करेंगे। CICA के बारे में जानेंगे। CICA क्या है, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी जो अपने भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, अभी CICA का बैठक में गए थे वो, और क्या क्या बात हुई, CICA क्या है, तो इसके बारे में हम आज A to Z जानेंगे कि CICA कब बना है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके डायरेक्टर कौन है, इसका काम क्या है। तो मैं बता दूं, जिस तरह आपका UNO है ना, उसमें 195 कंट्री में से 193 कंट्री लिस्टेड है ना, उसी तरह आपका CICA है। CICA जो है, इसका पूरा नाम होता है द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। जो आपका एशिया महाद्वीप है उसमें जो बनाया गया है द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। इसका फुल फॉर्म है हिंदी में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन। यानी एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में जितने भी कंट्री हैं उसको जो है एक सम्मेलन बनाया गया है। अब देखो ध्यान से, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके मेंबर कितने हैं, 27 मेंबर हैं। यानी 27 कंट्री जो है इसमें है CICA में, और 9 जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि पर्यवेक्षक देश है, और 5 जो है ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 5 पर्यवेक्षक संगठन है हमारा। कुल मिला जुला के 27 स्टेट हो गया, 9 हमारा ऑब्जर्वर स्टेट हो गया, 5 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है, इसके भी डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है कैरात सैरीबे है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर 1999 में इसका निर्माण हुआ था। यानी इस्टेब्लिशमेंट डेट देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट कर दे रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, GD वाले, ग्रुप D वाले कभी कल पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि CICA का निर्माण या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो टिक करिएगा 14 सितंबर 1999 को CICA बना था। ठीक है, अब CICA है कहाँ, कजाकिस्तान है, नूर सुल्तान में है इसका ऑफिस। अब देखो ध्यान से, अभी वहीं पे जो है इसकी बैठक हुई थी CICA की। अच्छा, अब थोड़ा हम जानेंगे कि CICA की बैठक क्यों हुई। आपको पता होगा ना कि अभी जैसे क्वाड का सम्मेलन हुआ था, फिर आकाश का निर्माण हुआ, मोदी जी भी गए थे अमेरिका में, जो बाइडेन से मिले थे। तो उसी तरह CICA की 6वां बैठक हुआ, और 6वें बैठक में भारत से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए थे। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह हम लोग, जब महामारी देश में आता है या इस दुनिया में जब जलवायु परिवर्तन होता है, तो हम लोग एकजुटता दिखा लेते हैं। मतलब जयशंकर जी ने ये कहा, संबोधित किया, CICA की 6वीं बैठक में संबोधित किया। उन्होंने ये बताया कि जिस तरह हमारे पूरे विश्व में जब जलवायु परिवर्तन होता है या जब कोई महामारी आती है, तो हम लोग एकजुटता बना के एक साथ हम लोग वर्क करते हैं। उसी तरह अगर इस विश्व में कोई आतंकवाद करता है तो उसके खिलाफ हम सबको खड़ा हो जाना चाहिए। और सब लोगों ने टारगेट किसको किया था, चाइना को टारगेट किया था। चाइना को टारगेट करते हुए एस जयशंकर जी ने भी यहाँ पे संबोधित किया लोगों को कि जिस तरह मान लीजिए हम लोग सब लोग अगर एकजुटता बना लिया जाए आतंकवाद के खिलाफ भी, तो हम लोग उससे जो है उसका हम लोग सुधार इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं, उसको हम एक बैलेंस कर सकते हैं, ताकि कोई विश्व युद्ध की तरह कोई विश्व युद्ध ना हो। जैसे मान लीजिए पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो। इसीलिए हम लोग IR तो पढ़ते हैं। UNO क्यों बनाया गया था, अभी क्यों चल रहा है UNO इसलिए बनाया गया है कि हमारे विश्व में शांति की व्यवस्था बनी रहे, लोगों का मानवाधिकार का शोषण ना हो, सब लोग आगे बढ़े, सांस्कृतिक और जो हमारा पारंपरिक चीज़ें हैं वो हमारा चलता रहे। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करें जो बैठक में, तो बैठक में ये हुआ कि अभी देखिए एस जयशंकर जी ने ये बताया कि चाइना जो है, चाइना कहीं ना कहीं, चाइना से हर एक कंट्री जो है परेशान हो चुकी है, और चाइना की क्या नीति है उस पर कोई ट्रस्ट करने लायक है नहीं। तो थोड़ा बहुत चाइना के बारे में लोग बात किए। अभी फिर एक खबर उठी है, हाल में है कि अभी UNO के जो प्रमुख हैं, प्रमुख कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, जो इसके महासचिव हैं, उन्होंने ये कहा कभी इस टाइम जो है अफगानिस्तान की जो कंडीशन है बहुत ही नाजुक है, आर्थिक कंडीशन बहुत ही नाजुक है। The situation of Afghanistan is very critical and sensitive,
और ये बताए हैं एंटोनियो गुटेरेस ने कि मैंने वहाँ पे महिलाओं को काम करने और शिक्षा के लिए मैंने अपील भी की थी, लेकिन उतना हो नहीं पाया। यही वजह है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, स्थिति बहुत नाजुक है। और उसी पे जो है अभी देखिए साउथ, अगर हम कोरिया की बात करें या उत्तर कोरिया की बात करें तो बच्चों मैं यहाँ पे आज 5 कंट्री की बात करूँगा। पहला एक भारत की बात करूँगा, एक उत्तर कोरिया की बात करूँगा, एक साउथ कोरिया की बात करूँगा, और मैं एक बात करूँगा आपका अमेरिका का, और एक मैं बात करूँगा आपका जो एक कंट्री है वो है चाइना है। ठीक है, अभी देखो उत्तर कोरिया के जो नेता हैं आपको पता होगा बहुत फेमस होते हैं, उनका बाल ऐसे टकला होता है, बाल खड़े होते हैं, किम जोंग। और किम जोंग एक तानाशाह है। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास हथियार है ना, अब भाईचारा लगा रहे हैं उससे साउथ कोरिया से। हालांकि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया आपस में लड़ते हैं, लेकिन अब सब सुधर गए हैं। तो उत्तर कोरिया ने कहा कि हमारा ये काम नहीं है कि हम साउथ कोरिया वालों को ही जो है मारा जाए, उनका ज़मीन कब्जा किया जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को जो हथियार मिला है ना, ये हथियार हम लोग को मिला है अपनी रक्षा करने के लिए, ना कि एक दूसरे से लड़ने के लिए। किससे कह रहा हो? किम जोंग कह रहा है साउथ कोरिया वालों से, यानी उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में बात हो रही है। और ये लोग जो है पूरा पॉइंटिंग कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं अमेरिका को, कि जो अमेरिका का जो हिसाब किताब है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि जो बाइडेन जी ने उत्तर कोरिया के किम जोंग से बात भी किया था नॉर्मल वे से, लेकिन किम जोंग भाई तानाशाह आदमी, तो माहौल जो है गर्म चल रहा है। ठीक है, यही हमारा IR है, इंटरनेशनल रिलेशन है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश है, कई राज्य हैं, भारत है, उसी तरह हमारा UNO में कई देश हैं, उसी तरह हमारा CICA में कई कंट्री है जो एक दूसरे का हेल्प करके आगे बढ़ता है, एक दूसरे का लोग हेल्प करते हैं। तो बस हमने ये सीखा कि CICA का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, कब स्टेबल हुआ, इसका भी 6वां बैठक हुआ है। और 6वें बैठक में जो एस जयशंकर जी संबोधित किए हैं, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन होता है या जिस तरह महामारी आती है हम लोग एक हो जाते हैं, उसी तरह कोई देश अगर आतंकवाद का उत्पन्न कर रहा है, कट्टरपंथ बनना है, उसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एस जयशंकर जी ने बहुत ही शानदार बात कही। तो ये रहा आज का ज्ञान रहा CICA के बारे में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर से आपको हैप्पी दशहरा। एंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू।